नमस्कार दोस्तों, करंट सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। आज हम जो है आपको कक्षा 10 या कंपटीशन समझ लीजिए, कक्षा 10 लेवल से आपको हम सांख्यिकी का जो चैप्टर है वो प्रयास करेंगे पढ़ाने का। दोस्तों, काफ़ी समय से बच्चों का कमेंट हमारे आ रहा था कि सर सांख्यिकी का चैप्टर स्टार्ट करिए। हाई स्कूल लेवल से आपको साइंस और इंग्लिश का जो हमारे श्री संदीप श्रीवास्तव जी पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सोचा कि चलो हाई स्कूल की मैथ और नवोदय की मैथ तो पढ़ा ही रहे हैं, आपको पता होगा। सब सिलेबस जो पूरा सिलेबस है नवोदय का एक एक प्रश्न करके हमारे जो भी टीम है और प्रयास कर रही है पढ़ाने का, और हम भी प्रयास कर रहे हैं। अब हाई स्कूल का आपको एक एक प्रश्न एनसीईआरटी बुक से मिलेगा। पहले कुछ हम बेसिक लेते हैं। देखिए, एनसीईआरटी से आपका जो सिलेबस है एनसीईआरटी का मैथ, उसी में से जो आपकी 90% पूछी जाती है, हूबहू वही प्रश्न होंगे, उसी से प्रश्न आते हैं। लेकिन जो 10% जो होता है वो आउट ऑफ कोर्स पूछा जाता है। वो होता क्या है, आपको उसमें लो लेवल का नहीं दिया होता है, लो लेवल से आपको नहीं उसमें मिलेगा। लेकिन लो लेवल से आपको जो बेसिक जो होता है, से 1 नंबर से 2 नंबर से होते हैं, वो आपको बाहर से पूछ लेते हैं। प्रश्न तो कराएंगे ही, बल्कि आज 0 से हाई लेवल तक हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। हर चैप्टर वाइज चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों, देखते हैं सांख्यिकी का आज का वीडियो जो रहेगा, ये हाई स्कूल का पार्ट 1 मैथ का रहेगा। इसमें चलेगा समांतर माध्य, उसके बाद में आएगा हमारा माध्यक, फिर आएगा बहुलक, फिर आपकी प्रश्नावली स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, देखते हैं समांतर माध्य होता क्या है। समांतर माध्य होता क्या है, एक सूत्र होता है, इसका आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से, प्रयास करते हैं समझाने का। जैसे आंकड़े हैं, आपको दिया होगा कि आंकड़ों का योगफल बताइए। जिसे आंकड़े दिए होंगे वहाँ पर 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इस प्रकार से आंकड़े आपको दिए होंगे। तो इनको करना क्या है, देखिए यहाँ पर कोई कंपटीशन की बात नहीं हो रही जो आप स्टेप बाय स्टेप ना करें। आप अगर 60 करेंगे तो आपको प्रश्न में जो 60 अपने लगाने का तरीका जो 60 रखेंगे, तो देखिए एक बार ध्यान रखना, आप लिखित परीक्षा दे रहे हैं, वनडे एग्जाम नहीं दे रहे हैं, लिखित परीक्षा दे रहे हैं। लिखित परीक्षा में स्टेप नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले लिखते हैं इनके समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या बटे आंकड़ों की संख्या। ये आपका जो है समांतर माध्य बराबर होता है। अब क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 बटे 1 2 3 4 13, यानी 14 आंकड़ों की जो संख्या आई वो आई 14 बराबर। अब इनका योग कर लेते हैं, इनका योग कर लेते हैं, इनका योग कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा जो योग आया आंकड़ों का वो आया 91, 91 बटे 14, 91 बटे 14। 14 से भाग करते हैं तो 14 छक्का 84, 4 84। दोस्तों, अब हमारा बचा कितना है यहाँ पर, 7। तो पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70। तो हमारा समांतर माध्य जो आया, समांतर माध्य बराबर वो आया 6.5। ये हमारा पहला टॉपिक है, पहला टाइप है।
दूसरा टाइप ऐसा भी पूछ सकता है दोस्तों। देखिए टाइप दूसरा क्या लिखा है, 3x 6 तथा 9 का समांतर माध्य 6 है, x का मान बताओ। तो हमें अपना सूत्र लिख लेना होता है दोस्तों। समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। फिर क्या होता है इसमें 3 + x + 6 + 9 बटे 1 2 3 4, आंकड़े कितने हैं 4, और समांतर माध्य दे रखा है 6, समांतर माध्य दे रखा है 6, 3 और 6 9, और 9 कितने होते हैं 18, x + x बटे 4 बराबर 6। तो 18 + x बराबर 6 चौक 24। तो x बराबर कितना हो जाएगा 24, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, और 24 से 18 गए कितने बचे 6। तो जो x का मान हमें पूछा है वो हमारा आया 6, x का मान आया 6। ये आपका दूसरा टाइप है। तीसरा टाइप देखते हैं दोस्तों, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 देखना है कि आपको ऐसे दे रखा होगा चर, फिर दे रखा होगा बारंबारता। तो इसको चर को हम अपनी अक्षर में लिख सकते हैं x के रूप, इसे लिख सकते हैं x और इसे लिख सकते हैं f। इससे क्या होता है, अगर लिखते हैं तो उसमें हिंदी में लिखने में हमें सुविधा होती है। तो इनका होता है गुणा, इनका क्या होता है गुणा कर लेते हैं। 10 दूना कितना होता है 20, 10 दूना 20, और 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36, 14 चक्कू कितने होते हैं 14 चक्कू 56, 14 चक्कू 56, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 18 एकम 18, और 20 अट्ठी 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी 16, और 1 0 160, 1 0 160, 20 अट्ठी 200, 1 0 160। देखिए इनको अगर हम दर्जा यानी नीचे के नीचे रखते हैं तो हमें जोड़ने में आसानी होगी। अब क्या होता है, इसको जोड़ देते हैं सिग्मा fx। सिग्मा का मतलब होता है योग, fx का मतलब होता है ये जो fx से अपने गुणा किए है इनका योग करना है। तो 6 और 6 12, 6 और 6 12, और 12 और 2 14, और 14 और 8, 14 8 दोस्तों होते हैं 22। आपके हासिल लगे 3 2 5, और 5 10, 10 और 3 13, 1 14, 14 और 6 20, 20 और 2 22, 22 हासिल लगे 2, 1 और 2 कितने हो गए 3। तो सिग्मा fx का मान आया आपका 322। अब बारंबारता जोड़ लेते हैं, इसको लिखते हैं सिग्मा f। सिग्मा का मतलब होता है योग, f का मतलब होता है बारंबारता। 3 2 5, और 5 4 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, और 12 8 20, 12 8 20, 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 12 12 8 20। अब समांतर माध्य पूछेगा। समांतर माध्य दोस्तों होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f, सिग्मा fx बटे सिग्मा f दोस्तों। तो हो जाएगा 322 बटे 322 बटे सिग्मा f आया 20 2, और 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2 बराबर 161 बटे 10, 161 बटे 10, 10 है ना, 1 0 है तो जाहिर सी बात है हम एक स्थान बाद इसमें पॉइंट लगा देते हैं, एक स्थान बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो आपका आंसर आया जो समांतर माध्य आपका आया 16.1, 16.1। टाइप आपका तीसरा अच्छे से समझ लीजिए। ये आपका जो हमने बताया है ये टाइप 30 है। अब आपके पास 2 टाइप बचे हैं जो पूरा समांतर माध्य आपके में समाप्त हो जाएगा। एक ही वीडियो में आप देख लेना, समांतर माध्य आप खत्म कर देंगे। बशर्ते का है आप भाई वीडियो देखना पड़ेगा आपको। हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर आपका 4 देखिए, 4 टाइप यानी 4 टाइप्स देखिए।
बंटन विधि, एक विधि होती है बंटन विधि। इस विधि को सबसे पहले हम इस प्रकार लिख लेते हैं अपने, इस प्रकार इसको लिखेंगे ऐसे 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60, 50 से 60। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम करते हैं मध्यमान। क्या करते हैं? मध्यमान करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मध्यमान करते हैं। मध्यमान का मतलब होता है इनका इस निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग फिर आधा। तो 0 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10, 10 का आधा कितना होता है? 5। फिर 15, 10 और 20, 30, 30 का कितना आधा होता है? 15। इस प्रकार से हमें नहीं करना, इनको जोड़ जोड़ के। देखिए इसमें डिफरेंस कितना आता है? 10। इसका डिफरेंस कितना है? 10। जितना इनका अंतर है उतना इसमें हम जोड़ते जाएंगे। 10 में 15 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पर? 25। 25 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा? 35। 35 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा? 45। 45 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 55। 55। अब हम लिखते हैं बारंबारता। बारंबारता लिखते हैं। बारंबारता लिखते हैं 2, 4, 3, 5, 2, 4, 3, 5, 6 और 2। इसमें x इसको लिखते हैं f, तो बारंबारता को लिखते हैं। फिर वही प्रक्रिया होगी f गुणे x। अब इनका दोस्तों करते हैं गुणा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 15 चक्कू 60, 25 तियाँ 75, 55 25, 5 तियाँ 15, 2 17, 6 पंचे 30, 6 चौक 24 और 3 27, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 1 11, 2 पंचे 10 1 11। दोस्तों फिर वही सिग्मा एफ एक्स इनका जोड़ लेते हैं। 0 0 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 6 7, 7 7 14, 14 और 7 14, 1 29, 1 30, 30 का 0 हासिल लगा दोस्तों 3, 1 2 3 और 1 4, 4 और 3 7। सिग्मा एफ एक्स हमारा आया 700। सिग्मा एफ बराबर जोड़ते हैं 2 4 2 6, 4 2 6 6 3 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 2 22, 20 2 22। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ 700। सिग्मा एफ एक्स हमारा है 700, सिग्मा एफ एक्स 700, सिग्मा एफ 22। काट लेते हैं 2 से, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 0 0, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। दोस्तों 11 दूनी 22 कितना बचा यहाँ पर? 22, 8 5 13, 13 हासिल लगे 13। फिर हो जाए 130, 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33 हासिल लगे 2, यहाँ पर हो गया दोस्तों 20, 11 1 कम 11 हासिल लगे 9। दोस्तों पॉइंट बढ़ाते हैं 90, 11 8 88। फिर दोस्तों हमारा बच्चा 20, 11 कम 11 बराबर हमारा समांतर माध्य आया 31.81। टाइप नंबर 4 आपका समाप्त हो रहा है। टाइप नंबर 5 देखिए।